तो मूवी की शुरुआत होती है अमेरिका के एक गांव में, जहाँ कैश नाम का आदमी सुबह उठते ही इस जमीन को नीचे धकेल रहा था। अरे भाई कुछ अच्छा काम कर ले। खैर, कैश एक लोकल ड्रग माफिया बॉस बिग कैट के लिए काम करता, लेकिन अब उसने ये काम छोड़ दिया क्योंकि उसका छोटा भाई ड्रग्स के ओवरडोज की वजह से ही मरा था। इसलिए अब कैश अपने माँ बाप के दिए हुए खेत में अपने बड़े भाई फिनी के साथ ही काम करता, जहाँ फिनी की एक बेटी टिनी भी रहती थी। साथ ही हमें पता चला कि कैश और टिनी का आपस में तगड़ा वाला बॉन्ड है, क्योंकि टिनी ने अपनी माँ को एक कार एक्सीडेंट में खो दिया था और अपने बाप को वो जल्दी, खैर आगे बताऊंगा। बाकी इसी के साथ द एक्सप्लेनर्स कल्ट इंट्रोड्यूस करते हैं रेड राइट हैंड। और दोस्तों, ये चैनल अपना नया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करके थोड़ा सपोर्ट दिखाओ। खैर, तो अब एक दिन जब ये अपने जानवरों का ध्यान रख रहे थे तो तभी कैश ने टिनी को लंच के लिए इनवाइट किया, जिसके लिए वो उसे जब वड़ा पाव कैफे में लेकर आया तो वहाँ खाने के बीच में ही कैश को वॉशरूम में जाना था, इसलिए वो टिनी को यहीं अकेला छोड़कर चला गया। जिसके बाद अचानक से यहाँ 3 लोग आ गए जो कि बिग कैट के लिए ही काम करते थे। तब वो टिनी के टेबल पर बैठे, जिनमें इनका लीडर ये बक था, जो कि टिनी को कुछ करता कि तब तक कैश यहाँ वापस आ गया, जो टिनी से बोला कि तुम यहाँ से बाहर जाओ, मुझे इन लोगों से कुछ बात करनी है। जिस बीच उसने इनसे पूछा कि आखिर तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, जिस पर बक ने बताया कि हमारी माफिया बॉस तुमसे तुम्हारे खेत के बारे में कुछ बात करना चाहती है। जो सुनकर कैश चौंक गया कि वो लेडी बॉस मुझसे मेरे खेत के बारे में क्यों बात करना चाहती है, जिस पर बक ने बक दिया कि इस बारे में तुम्हें अपने भाई फिनी से बात करनी चाहिए। तब ये सुनते ही कैश जल्दी से फिनी के पास पहुंचा, जहां फिनी ने उसे बताया कि हाँ, मैंने अपने खेत के पेपर बिग कैट के पास गिरवी रखे थे, क्योंकि मुझे इन जानवरों का ध्यान रखने के लिए कुछ पैसों की जरूरत थी। तब ये सुनकर कैश को गुस्सा आया कि अरे भाई, इतने पैसे तो तुम्हें कोई बैंक भी दे देती, इसके लिए तुम्हें बिग कैट के पास जाने की क्या जरूरत पड़ी। खैर, तो अब अगले दिन कैश बिग कैट के बेटे जीक से मिलने पहुंचा ताकि वो उस डील के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन निकाल पाए, जहां उसे पता चला कि फिनी ने काफी सारे पैसे उठाए थे, जिसका सौदा अब सीधा बिग कैट ही कर सकती है, या फिर कैश को ही उन पैसों को रीपे करना होगा। वहीं दूसरी तरफ इनके घर पर बिग कैट के कुछ आदमी फिनी और टिनी से उस पेमेंट का हिसाब चुकता करने आए, जो कि अभी तक फिनी ने नहीं दिए थे। इसलिए ये लोग फिनी को मारने लगे, जहां अचानक ही एक गुंडे ने गलती से फिनी के कान के पास भी शूट किया और यहाँ से भाग निकले। तब जब कैश वापस घर पे आया तो वो ये देखकर शॉक हो गया कि फिनी इंजर्ड है। साथ ही टिनी भी काफी डरी हुई थी, तो उसने बता दिया कि बिग कैट के आदमियों ने ही इन पर अटैक किया था, क्योंकि फिनी ने उनका पैसा अभी तक नहीं चुकाया। तब इस सारी सिचुएशन की वजह से फिनी कैश से माफी मांगने लगा, जो सुनकर कैश यहाँ से पुलिस स्टेशन में चला गया ताकि वो बिग कैट के खिलाफ कोई एक्शन ले सके। लेकिन पुलिस वालों ने साफ मना कर दिया, क्योंकि उनके पास इतने एविडेंस नहीं थे कि वो बिग कैट के अगेंस्ट कोई एक्शन ले सके। जो सुनकर कैश ने डिसाइड किया कि अब तो वो सीधा बिग कैट से ही मुलाकात करेगा। इसलिए अब वो अपनी पुरानी बॉस से मिलने पहुंचा, जहाँ ये पहली बॉस होगी जो कि अपने बाड़ू के टट्टे से खुद मिलने आती है। खैर, तो अब यहाँ बिग कैट ने कैश के लिए एक डील रखी कि तुम मेरे 3 मिशन पूरे कर दो, जिसके बाद मैं फिनी का सारा कर्ज भूल जाऊंगी। जो सुनकर कैश के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, तो इसलिए उसने बिग कैट का काम करने के लिए हाँ कह दी, जिसमें उसका पहला मिशन ये था कि इन्हें बिग कैट के राइवल बॉस के हेडक्वार्टर पर हमला करना था, जो कि काफी सारा कैश लेकर वहां मौजूद थे। तब कैश उस राइवल गैंग के हेडक्वार्टर के पास पहुंचा, जहां उसने झांक कर देखा
तो वहाँ सभी माफिया मेंबर उन पैसों को गिन रहे थे। जो देखते ही कैश ने बक को रिपोर्ट किया तो बक ने यहाँ अपने आदमियों के थ्रू राइवल गैंग के हेडक्वार्टर पर अटैक करा दिया, जिसमें इन्होंने बड़ी आसानी से राइवल गैंग के आदमियों की कचौड़ी बंटवा दी। तब ये काम पूरा करके ये बिग कैट को रिपोर्ट देने पहुंचे, जिसके अगले दिन कैश अपने एक दोस्त विल्डर से मिलने पहुंचा, जहां वो बताने लगा कि फिनी की वजह से वो वापस माफिया वर्ल्ड में घुस चुका है। तब वोल्डर, जो कि पहले माफिया मेंबर हुआ करता था, लेकिन अब वो एक पादरी बन गया। नाइस प्रोफेशन। खैर, तो अब वोल्डर उसे एडवाइस देने लगा कि तुम्हें इन सबसे दूर रहना चाहिए, बाकी गॉड तुम्हारी मदद करेंगे। वाह भाई, तुम भी पहले इसी में घुसे हुए थे वैसे। खैर, तो अब अगली सुबह कैश को 2 बिग कैट के आदमी लेने आए, जिसमें यह है लेजारस और यह हरांड, कैसा नाम है इसका। खैर, तो ये आए थे एक ड्रग डीलिंग के लिए कि इन्हें मैक्सिको बॉर्डर पर एक दूसरे ड्रग डीलर के साथ डील करनी थी। इसलिए जैसे ही अमेरिका और मैक्सिको के बॉर्डर पर आए तो वहां ये अपना कैश सेटल करने लगे। जिस बीच हारलैंड, क्या है ये, जिस बीच हारलैंड जब उन बैग्स को साइड कर रहा था तो तभी लाजारस ने उस पर गन चला दी, जो देखकर कैश चौंक गया कि ये क्या किया। तब लेजरस ने बोला कि भाई मैं इसका नाम ले लेके थक गया था, इसलिए मैंने इसे मार दिया। जो सुनकर कैश ने भी अपनी सहमति जताई, जिसके बाद इन दोनों ने उसकी बॉडी को डिस्पोज कर दिया। जिस बीच यहाँ वो मैक्सिकन डीलर आया, जो बोला कि तुम्हारा साथी हारलैंड कहाँ पर है। तब इन्होंने कह दिया कि हारलैंड नहीं आया, जिस बात पर उस डीलर को विश्वास नहीं हुआ तो उसने इस डील के लिए साफ मना कर दिया। लेकिन कैश को तो ये डील पूरी करनी थी, इसलिए उसने इन डीलर पर ही फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद वो इन डीलर के ड्रग्स लेकर वापस आ गए, जिसके साथ ही बिग कैट का दूसरा मिशन भी पूरा हुआ। अब कुछ घंटे बाद जब कैश अपनी कार को धोने लगा तो तभी उसका बड़ा भाई फिनी आ गया, जो कि कैश से पूछने लगा कि मान लो तुमने अपने तीनों मिशन पूरे कर भी दिए तो क्या बिग कैट पक्का हमारा सारा कर्ज भूल जाएगी। जिस पर कैश बोला कि हाँ, वैसे भी उसने अपनी जबान दी है और अगर वो अपनी जबान से मुकर गई तो फिर मैं उसे भी नहीं छोड़ूंगा। जो कहकर ये टिनी से गन चलवाने लगे, ताकि अगर कल को इनकी बिग कैट के आदमियों से बसड़ हो गई तो ये टिनी का भी कुछ फायदा उठा सके। खैर, तो अब अगले दिन कैश का तीसरा मिशन भी शुरू हुआ, जिसमें उसे एक शेरिफ ड्यूक को बिग कैट की इलीगल एक्टिविटी का एक गलत एड्रेस देना था, क्योंकि ड्यूक काफी टाइम से बिग कैट के पीछे पड़ा है। तो इसलिए कैश ने उसे एक एड्रेस दिया कि इस जगह पर सारी इलीगल ड्रग्स बनाई जाती है, जो देखकर ड्यूक ने कैश का काफी धन्यवाद किया, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि असल में कैश उसका काट रहा है। खैर, तो अब इसके साथ ही कैश के तीनों मिशन पूरे हो गए, जिसके शाम को ही बक अपने दोस्तों के साथ कैश को बुलाने पहुंचा कि बिग कैट ने हमारे हेडक्वार्टर पर एक सेलिब्रेशन पार्टी रखी है, जहां पर सभी माफिया मेंबर्स को बुलाया गया है। तब कैश, जिसने अपने तीनों मिशन पूरे कर लिए थे, तो वो भी उस हेडक्वार्टर पर जाने के लिए मान गया, ताकि वो बिग कैट से फिनी के डेब्ट की बात कर सके। जहां पहुंचकर उसने देखा कि ये पूरा का पूरा घर माफिया मेंबर से भरा हुआ था, जहां बिग कैट ने इन सबको एक स्पीच दी, जिसमें वो बोली कि लेवल सबके निकलेंगे, बट निकलेंगे उसके जो खड़ा रहेगा यहाँ पे। खैर, तो अब सारे लेवल निकालने के बाद ये लोग एक दूसरे रूम में गए, जहां पर ड्यूक को काफी पीटा गया था। तब बिग कैट ने प्लान किया कि ये लोग ड्यूक को सबके सामने ही मार देंगे, जो देखकर कैश को काफी गिल्टी फील हुआ। तो उसने बिग कैट से कहा कि मैं ड्यूक को अकेले में और बाहर ले जाकर मारना चाहता हूँ। असल में वैसे तो वो ड्यूक को बचाना चाहता था, लेकिन बिग कैट इतनी हरामन निकली कि उसने ड्यूक को एक चाकू से यहीं के यहीं मार दिया, जो देखकर कैश की आत्मा लुप लुप कर गई। खैर, तो अब कैश ने फिनी के कर्जे के बारे में पूछा, जो सुनकर बिग कैट बोली कि कौन सी डील, हमारी तो ये डील हुई थी
कि तुम मेरे लिए हमेशा काम करते रहोगे और मैं फिनी का डेब्ट भी भूल जाऊंगी। जो सुनकर कैश समझ गया कि अब इस प्रकृति का गेम बचाना ही पड़ेगा, लेकिन अभी के लिए वो यहाँ से चला गया। जिसके अगले दिन उसने फिनी को फोन करके कहा कि बिग कैट ने मुझे धोखा दिया है, तो तुम टिनी को लेकर कहीं दूर चले जाओ, क्योंकि हो सकता है अब वो तुम लोगों पर हमला करवा दे। तब ये सुनकर फिनी टिनी को एक चर्च में ले गया ताकि वो प्रे करके यहाँ से निकल जाए, जहाँ पर इस प्रेयर को ये एक्स माफिया बॉस प्रीस्ट वॉल्डर करा रहे थे। खैर, तो दूसरी तरफ कैश बिग कैट के आदमियों पर नजर रखने लगा ताकि वो बिग कैट से बदला ले सके। जिस बीच टिनी और फिनी जैसे ही चर्च से बाहर निकले तो तभी यहाँ बिग कैट के आदमी पहुंच गए, जिन्होंने ताबड़तोड़ फिनी पर अपने डंडे बरसाने शुरू कर दिए, जो देखकर बेचारी टिनी रोने लगी कि बचा लो। लेकिन यहाँ फिनी को बचाने कोई नहीं आया सिवाय हमारे द एक्स माफिया बॉस वोल्डर के। तब वोल्डर ने इन सबको यहाँ से भगा दिया, जिसके बाद ये लोग फिनी को हॉस्पिटल में लेकर पहुंचे, जहाँ जब इस बात की खबर कैश को भी लगी तो वो भी जल्दी से हॉस्पिटल में आ गया। लेकिन वहाँ आकर उसने देखा कि फिनी का कुछ ज्यादा ही केचप निकल गया, जिसकी वजह से उसकी आलू पूड़ी बट गई है। जो देखकर कैश को काफी गुस्सा आया, तो इसलिए उसने वॉल्टर से कहा कि अब तुम्हें टिनी का ध्यान रखना होगा, क्योंकि मैं बिग कैट को नहीं छोड़ूंगा। जो कहकर वो यहाँ से एक अड्डे पर आया, जहाँ उसने बिग कैट के 2 आदमियों को मार दिया, जो कि अभी ड्रग्स का सेवन कर रहे थे। तब इस कांड को देखने बिग कैट भी पहुंची, जहां उसे पता चला कि इस इंसिडेंट के पास से कैश की गाड़ी की चाबियां मिली है, तो पक्का इस इंसिडेंट के पीछे कैश का ही हाथ होगा। साथ ही मैं बता दूं कि ये पुलिस वाला बिग कैट से मिला हुआ है, इसलिए इन लोगों ने ड्यूक के ऊपर भी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं बिठाई। खैर, वहीं दूसरी तरफ बक और उसके दोस्त वॉल्डर के घर पर पहुंच गए, जहां ये टिनी को ढूंढने गए थे, लेकिन वॉल्डर ने इन्हें साफ मना कर दिया कि वो टिनी के बारे में कुछ नहीं जानता। पर ये लोग वॉल्डर की बढ़िया वाली प्रेयर कराने लगे, जो देखकर टिनी से नहीं रहा गया, इसलिए वो खुद इनके सामने आ गई कि वॉल्डर अंकल को छोड़ दो। जो देखकर बक और उसके साथी टिनी को उठाकर यहाँ से ले गए। तब कुछ देर बाद यहाँ कैश भी आया, जिसने जब देखा कि यहाँ टिनी नहीं है तो उसने वॉल्डर से पूछा, जिस पर वॉल्डर उससे माफी मांगने लगा कि मैं टिनी को नहीं बचा पाया, और वो लोग उसे उठाकर ले गए। तब ये सुनते ही कैश ने एक प्लान बनाया कि तुम जल्दी से जाकर बिग कैट के बेटे जीक को किडनैप करो, ताकि हम जीक के बदले टिनी को छुड़ा सके। तब ये डिसाइड करते ही ये दोनों जीक के ऑफिस में पहुंचे, जहां इन्होंने अपनी बड़ी तिगड़म लगाकर जीक को किडनैप कर लिया। जिसके बाद इन्होंने बिग कैट को फोन करके कहा कि अगर तुम्हें जीक जिंदा चाहिए तो टिनी को हमारे हवाले कर दो। जो सुनकर बिग कैट इन्हें टिनी को देने के लिए मान गई, जिसके लिए वो बोली कि तुम लोग हेडक्वार्टर पर आ जाओ। लेकिन कैश उस पर विश्वास नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने अकेले ही जीक को वॉल्डर के साथ भेज दिया, ताकि जब कुछ भी गलत हो तो वो पीछे से संभाल सके। तब वॉल्डर जीक को बड़े अतरंगी तरीके से बिग कैट के हेडक्वार्टर पर लाया, जहां बिग कैट के आदमी इन पर अटैक करने के लिए तैयार थे। लेकिन तभी वॉल्डर ने भी अपनी गन जीक पर पॉइंट कर दी कि हमें चुपचाप टिनी दे दो और उसके बदले में जीक को ले लो। वहीं दूसरी तरफ टिनी, जो कि एक चेयर से बंधी हुई थी और लेजरस उस पर नजर रख रहा था, लेकिन उसकी नजर खिड़की पर थी, तो इसी बात का फायदा उठाकर टिनी ने आग के पास रखे एक ब्लेड से अपनी रस्सी काट ली। जिसके बाद उसने यहाँ एक गन उठा ली, जिससे उसने लेजरस का खेला कर दिया। तब लेजरस जब बिल्डिंग से बाहर गिरा तो तब इनकी आपस में क्रॉस फायरिंग शुरू हो गई, जहां वॉल्डर बड़े स्किलफुल तरीके से सभी लोगों को हैंडल करने लगा। तब जीक यहाँ से छूटकर जंगल की तरफ भागा, ताकि उसे कोई गोली ना लग जाए। जिस बीच कैश भी जंगल में ही बैठकर बिग कैट के आदमियों को उड़ाने लगा। लेकिन तभी जीक ने एक पेड़ के पीछे छुपकर
वॉल्डर पर शूट किया, जहां वॉल्डर जब इंजर्ड हो गया तो उसने भी गुस्से में जीक के पैर में शूट कर दिया, जिसकी वजह से जीक भी या लंगड़ी खेलने लगा। जो खेलते खेलते जब वो जंगल में घुसा तो वहाँ बिग कैट के 2 कुत्ते थे, जिन्हें यही नहीं पता कि असल में ये उनके मालिक का ही बेटा है। तो इसलिए उन कुत्तों ने अपने मालिक के बेटे के साथ ही अपना नाश्ता, लंच, डिनर सब कर लिया। तब उसकी चीख सुनते ही बिग कैट जंगल की तरफ भागने लगी ताकि वो अपने बेटे को बचा सके। लेकिन जब तक वो जंगल में आई तब तक उसके कुत्ते उसके बड़े कुत्ते का खेला कर चुके थे। वहीं दूसरी तरफ वॉल्डर, जिसने लड़ के बिग कैट के आदमियों को मार दिया, तो इसी बीच कैश भी बिग कैट के हेडक्वार्टर में घुस गया, जहां वो टिनी को ढूंढने लगा। तो तभी अचानक से उस पर बक ने हमला किया, जहां कैश ने अपने खेतों की टेक्निक का यूज करके बिग कैट के इस आखिरी बचे आदमी को भी मार दिया, जिसके बाद वो टिनी को ढूंढने लगा। तब आगे जाकर उसे टिनी मिल गई, जिसको उसने खिड़की से जाने के लिए कहा। लेकिन तभी यहाँ बिग कैट भी आ गई, जिसके साथ कैश की क्रॉस फायरिंग शुरू हुई। तो तभी बिग कैट ने कैश को गन पॉइंट पर ले लिया, जहां वो कैश को वापस एटीएम में डाल देती। लेकिन तभी टिनी ने बिग कैट के सर में एक हथौड़ा दिया, जिससे बिग कैट खुद ही कैट्स का खाना बन गई। जिसके बाद मूवी के एंड में हमें वॉल्डर एक्स माफिया बॉस वॉल्डर दिखा, जो कि चर्च में प्रेयर करा रहा था, और कैश और टिनी वापस अपने खेतों में ही आ गए, जहां वो अपने फार्म में अपने जानवरों का ध्यान रखने लगे। वैसे सब्सक्राइब बटन का भी ध्यान रख लिया करो दोस्तों। चलो तो मूवी कैसी लगी लाइक कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल पर नए हो मेरे भाई तो सब्सक्राइब कर लो। बाकी अब हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।